आज किसानों की, हमारे इलाके की नहीं, हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि हम संगठित हों और संगठित होके इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। और आकेड़ा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है और ये शुद्ध कृषि पे आधारित गांव है, जो अपने मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और इसी वजह से इनका जो सबसे एक माध्यम है, प्राइमरी माध्यम है, वो कृषि है, कृषि आधारित है और बड़ा गांव है। हमेशा इलाके में यहाँ से जो है प्रेरणा ली जाती है, तो इसलिए हमने आकेड़ा गांव को चुना। और आज इस बात के लिए किसान अधिकार यात्रा, जिस तरीके से हमने पहले भी लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अभियान चलाए हैं, हम ये मानते हैं अपने इलाके की आवाज़ को और परखर मुखर करने के लिए और इस इलाके का जो एक इतिहास रहा है संघर्ष का, उसे फिर से दोहराने के लिए हमने आज अपने किसान साथियों के साथ ये आह्वान किया है। उनकी जो उन्होंने समर्थन देने का, उन्होंने साथ देने का वादा किया है, हम इसी तरीके से अपने इलाके में, अन्य इलाकों में जाके, गांव-गांव जाके इस यात्रा के माध्यम से इस जागरूक किसान को और ताकत देंगे, संगठित करेंगे, लामबंद करके और मजबूर करेंगे कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मी और अपनी जो रवैया है किसान विरोधी रवैया, उसे छोड़े और किसानों के ये बिल वापस करे, एमएसपी को गारंटी दे, मंडियों को ख़त्म ना होने दे, जो भंडारण की जो वो है उस पर रोक लगाए, पूंजीपतियों की डोडी पे किसान मजदूर आड़तियों को गुलाम नहीं बनने देंगे हम। सर, कब तक ये यात्रा चलेगी? जब तक ये किसानों की जीत नहीं हो जाएगी, जब तक ये यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को लेकर क्या फैसला लिया गया? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे आमरण अंश जो है अनशन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, गांधी पार्क नूह में किया जाएगा, जिससे कि हम महात्मा गांधी के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। कोटला झील को लेकर क्या कहना है सर? जो अभी तक हमने ये पिछले जो कांग्रेस की बहुत बड़ी परियोजना थी, हमारी एक परियोजना थी, मेरे वालिद साहब ने इसे कोटला पंप हाउस 1970 में इसको बनाया था, जब यहाँ से पानी निकालने की थी, अब इसे भंडारण के लिए से। लेकिन पिछली 6 सालों में बीजेपी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब हमने ज़रूर विधानसभा में सवाल उठाया, अब मजबूर कर दिया सरकार को कि अब कोटला झील विकसित होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोटला झील का कार्य योजना जो हमारी थी वो पूरी हो सके। किसानों को किस तरह के अब हालात हैं सर? आज किसानों के पिछले 6 सालों में जो हालात हुए हैं आप देख सकते हो। मक्का की जो है 1600 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 800 रुपये में मक्का बिक रही है। आज धान की पैदावार आई हुई है जो है, उसको 1800 के एमएसपी है और उसको बिक रही है वो 1100-1200, उसे लूटा जा रहा है। इसी तरीके से अगर सरसों की हम बात करें तो 1-1 हज़ार का अब पिछले 1 साल में यहाँ खरीद केंद्र शुरू करवाया हमने जब बनने के बाद, लेकिन उससे पहले ही इसी तरह की लूट जो है यहाँ करी जाती थी किसानों के लिए। इन बातों को लेके ही तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी को अगर ख़त्म करेंगे तो ये जो किसानों के लिए ये बिल्कुल इतनी बड़ी दर्दनाक और इतना कष्टदायक होगी कि उनके लिए लालन पालन अपने परिवार का करना मुश्किल होगा। हमारा चंडीगढ़ में हमारे पार्टी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ में प्रदर्शन है, राज्यपाल जी से मुलाकात होगी और इसी संदर्भ में किसान की बात को उठाने के लिए इस बिलों के विरोध में हमारा संघर्ष, चाहे वो पार्टी के केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे हमारे यहाँ लोकल बात हो, उस पे हर स्तर पे उसको मजबूती से उठाया जाएगा और इस सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो इन 3 बिलों को वापस ले।